ये क्या, बागी बलिया में तो सचमुच बगावत हो गई और भाजपा ने तो यहाँ सपा यानी अखिलेश भैया के साथ बड़ा वाला खेला कर दिया। बलिया में 1 जून को मतदान से पहले अमित शाह के साथ इस नेता की ये तस्वीर अखिलेश यादव को चैन से सोने तो नहीं देगी। आखिर बलिया का ये नेता जुबानी नहीं, अब खुलेआम मंच से सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ ताल भी ठोक रहा है। मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक के लड़ता हूं और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं और विरोध भी करूंगा तो ताल और बेशक ये बगावत अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये नेता हैं नारद राय, खुद को समाजवादी बताने वाले, जनेश्वर मिश्र और राजनारायण का शिष्य कहने वाले। कभी मुलायम सिंह यादव के इतने करीबी रहे और आज ऐसा क्या हो गया कि उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव से इतनी दूरी और ऐसी अदावत। मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक के लड़ता हूं और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं और विरोध भी करूंगा तो ताल हालांकि नारद राय का सपा से मोहभंग पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में भी उन्होंने चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो फिर से घर वापसी यानी सपा में आ गए। फिर चुनाव लड़ा, फिर से हार गए। जरा सोचिए, बार बार हारे हुए पर कोई बार बार दांव लगाए भी तो कैसे। वैसे भी उस नेता पर जिसने उनके पिता यानी मुलायम सिंह यादव के जमाने की राजनीति की हो, विधायक भी बने हों और मंत्री भी, लेकिन मौजूदा सपा की राजनीति में, वो भी अखिलेश के जमाने वाली सपा में, नारद राय का उनसे कुछ जम नहीं पा रहा था। बताया जा रहा है कि नारद राय की नज़र इस बार बलिया लोकसभा सीट पर टिकी हुई थी, लेकिन सपा ने 2019 में उम्मीदवार रहे सनातन पांडे पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें दोबारा टिकट दे दी। और क्यों नहीं देते, आखिर 2019 में सनातन पांडे भाजपा के बीरेंद्र सिंह मस्त से सिर्फ 15,500 वोट के अंतर से ही तो हारे थे। ऐसे में कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सनातन पांडे की दावेदारी मजबूत है। अब नारद राय क्या करते? लगातार हार वैसे भी नेताओं को हरा देती है और उसे जहां भी जैसे भी उम्मीद की हल्की सी भी किरण नजर आती है, वो खुद की सियासत को फिर से भारी भरकम बनाने में जुट ही जाता है और फिर नई पार्टी में जाने से पहले अपने पुराने सियासी आकाओं को वैसे ही कोसता है जैसे आज नारद राय कोस रहे हैं और जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। और जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे समय से चल रहा था, अचानक किस समय क्यों ले लिया? देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ, हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। वैसे नारद राय के सपा छोड़ने से अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगा ये तो सब जानते हैं, लेकिन भाजपा को इसका कितना फायदा होगा उसे हम इन आंकड़ों से समझा देते हैं। दरअसल बलिया लोकसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाता 15.5%, राजपूत 13.8%, भूमिहार 8.9% है। इसके अलावा ओबीसी 15.3%, मुसलमान 6.59%, अनुसूचित जाति 3.4%, राजभर 4.90%, निषाद 3.3%, कुशवाहा 4.1% और कुर्मी 3.4% हैं। वैसे भी इस बार भाजपा ने बलिया सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि नीरज अभी राज्यसभा सांसद हैं और वो भी भाजपा में आने से पहले सपा में ही थे। वहीं सपा ने पिछली बार के प्रत्याशी सनातन पांडे को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा से ललन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यानी बलिया में भाजपा ने क्षत्रिय, सपा ने ब्राह्मण और बसपा ने यादव उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं पूर्वांचल में भाजपा का कोर वोटर माने जाने वाले भूमिहारों का बलिया में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा वोट है। ऐसे में नारद राय के भाजपा से जुड़ जाने के बाद बलिया में भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि नारद राय कल तक बलिया में सपा के सबसे बड़े और प्रभावशाली भूमिहार नेता थे और बेशक भूमिहारों का वोट बलिया में बहुत हद तक सपा के भी खाते में जाता रहा है। लेकिन अब नारद राय के कारण ये वोट पूरी तरह नीरज शेखर के पक्ष में गोलबंद होगा, जिससे नीरज शेखर की लड़ाई आसान हो गई है, क्योंकि पिछली बार सपा के सनातन पांडे ने भाजपा उम्मीदवार बीरेंद्र सिंह मस्त को कड़ी टक्कर दी थी। वैसे बलिया लोकसभा सीट पर क्षत्रियों का दबदबा रहा है। हालांकि नीरज शेखर के परिवार और नारद राय के बीच बलिया खासकर सदर सीट पर सियासी वर्चस्व भी देखने को मिलता रहा है, लेकिन यही तो सियासत है,
यहाँ मौके और माहौल के हिसाब से कोई कभी दोस्त हो जाता है तो कभी प्रतिद्वंदी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।